सुनता है। हम लोग इंसान लोग हैं, हम लोग गलतियां करते हैं, हम लोग पाप करते हैं, पर आज कलीसिया में प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्रभु परमेश्वर के वचन पर, प्रभु परमेश्वर की जो एकदम सबसे ज्यादा शक्ति है, उस शक्ति में, उस शक्ति के अंदर तुम सब लोग को प्रभु परमेश्वर बुला रहा है। हम सोचते हैं कि अब आगे मैं कैसा जाऊं, मेरा जिंदगी अभी आगे क्या होगा, मेरे सामने कल तक अंधेरा था, आज भी अंधेरा है और शायद कल भी अंधेरा ही रहेगा। पर प्रभु ईश्वर हमसे इस प्रकार बोलता है, जब हमारे जिंदगी में अंधकार आता है, तभी प्रभु ईश्वर का वचन भी हमारे जिंदगी में आता है। अभी ये सोचने वाली बात ये है कि प्रभु यीशु के पास जब हम लोग वापस आते हैं, जैसे कि देखा था अपन निकोदेमस जो गया था वो वापस आया, सकेउस प्रभु के सामने आया, तो हम हमारे पवित्र बाइबल में कहाँ भी देखो, किधर भी देखो, इंसान जो पाप करता है वो प्रभु के पास, प्रभु के वचन के पास, प्रभु की जिंदगी में वापस आता है। अभी जब प्रभु के पास वो वापस आ रहा है तो प्रभु उसको आशीर्वाद देता है, प्रभु उसको कृपा देता है, प्रभु उसके दिल में शांति भरता है। तो अभी हम सोचेंगे, जब प्रभु की आशीर्वाद, प्रभु की शांति, प्रभु की कृपा हमारे दिल में है, तो हम लोग क्या होने वाले हैं? हम चंगाई प्राप्त करेंगे। किस प्रकार चंगाई प्राप्त करेंगे? प्रभु के वचन के साथ जीते हुए, उनमें अभिषेक होते हुए, प्रभु का वचन को दिल में लेते हुए हम चंगाई प्राप्त करेंगे। ये चंगाई मतलब इस प्रकार होता है कि प्रभु स्वर्ग से जिस तरह प्रभु यीशु की बपतिस्मा के सामने आवाज के रूप में पिता था और एक प्राव के रूप में, एक कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा का सानिध्य था, उसी प्रकार हर इंसान के जिंदगी में जब प्रभु को वचन चाहिए, उस वचन के टाइम हमारा प्रभु ईश्वर आता है। प्रिय भाई और बहनों, हम देखेंगे आज का सुविशेष की जो भाग में हम देखा था, मरता मरियम तो माता मरियम किसके पास जाती है? उसके दीदी के पास जाती है, एलिजबेथ के पास जाती है। अपने बहन को देखते ही एलिजबेथ के पेट में जो शिशु था, वो शिशु खुशी से मनाने लगा। अब खुशी सबके दिल में रहेगा, खुशी है तो खुशी मनाते रहेंगे। तो इस खुशी का एक अर्थ क्या होता है, हम लोग जरा देखते हैं। हम अभी यूहन्ना का सुविशेष 15 अध्याय 11 वाक्य हम सुनेंगे। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। देखो प्रभु ने क्या बोला है, तुम मेरा आनंद के भागी बनो और तुम आनंद से परिपूर्ण होगे। प्रिय भाइयों बहनों, याद रखने वाला एक चीज है कि आज अगर बहुत सारे लोग इस कलीसिया में प्रार्थना के लिए आए, ईश्वर वचन बांटने आए, ईश्वर के साथ समय बिताने आए, प्रभु एक ही चीज क्या चाहता है, मेरा आनंद मैं तुम में पूरा करूंगा। प्रभु का आनंद तुम्हारे में पूरा करते हुए प्रभु परमेश्वर इस प्रकार हमसे बात कर रहा है कि मेरा आनंद मैं हर एक इंसान की जिंदगी में पूर्ण कर रहा हूं, और इसी आनंद के साथ आगे तो क्या होगा, तुम्हारा आनंद प्रभु में पूर्ण होगा। अभी सोचने वाली बात है कि पहला मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा था, अब मेरा जिंदगी क्या होगा, मैं आगे कैसा जाएगा, मेरा जिंदगी कल तक अंधकार में था, आज भी मैं अंधेरे में है, क्या कल भी मैं अंधकार में रहेगा? पर प्रभु बोल रहा है कि मेरा आनंद मैं पूरा तुम्हें दूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का आनंद में जो कोई इंसान आएगा, उसके दिल में सिर्फ प्रभु का आवाज सुनेगा, उसके दिल में प्रभु का आनंद रहेगा। चाहे कितना भी कठिनाई उसकी जिंदगी में आए, कितना भी वो रोए, कितना भी लोग उसको छोड़ के जाए, पर प्रभु का आनंद उसके साथ रहेगा, क्योंकि प्रभु आनंद वाला प्रभु है। इसी आनंद का प्रभु
उसका आनंद, प्रभु का आनंद। प्रभु का आनंद मतलब क्या क्या है सोचो। प्रभु का आनंद में एक सच्चाई है ना। हम लोग जब इंसान गलती करते तो हमारे मन में क्या रहता, एक डर रहता। पर प्रभु का आनंद में डर है नहीं है। प्रभु का आनंद में क्या है, सच्चाई है। प्रभु के आनंद में क्या है, प्रेम है। प्रभु के आनंद में क्या है, प्रार्थना है। और प्रभु का आनंद में क्या है, उसके बच्चों को देखने की ज्यादा क्षमता है, उसकी बच्चों से ज्यादा प्यार करने के लिए, उसके बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए प्रभु इस समय हर एक व्यक्ति के दिल में प्रभु इस आनंद भर रहा है। भाई और बहनों, अगर आज कोई भी इस कलीसिया में दिल में आनंद नहीं है, मुझे आगे क्या करना है मुझे नहीं मालूम, मैं कैसा आगे जाएगा, मैं रो रहा हूँ, मेरे जिंदगी में सिर्फ आंसू ही है, तो आज प्रभु तुमसे बोल रहा है, तुम्हारे दिल में आनंद, शांति, मेरा प्रेम मैं भरूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, 2018 में जब हम लोग जवानपुर में पढ़ाई कर रहे थे तो एक भाई मेरे पास आते हुए मुझसे इस प्रकार कहा, फादर जी, जब मैं अकेला चेला था, मेरा जिंदगी बहुत खुशी से था, मैं बहुत आनंद था। मैंने एक कार खरीदा, मैंने एक शादी किया, मैंने एक बड़ा घर बनाया। अभी बीवी भी तंग करती है, कार की वजह से बैंक वाले भी तंग कर रहा है, अभी घर का बिजली का बिल इतना आता है कि सब जगह से मैं थक गया है। और ये इंसान 2 महीना 3 महीने के बाद ऐसा हुआ कि प्रभु ईश्वर के कलीसिया में जाना छोड़ दिया, प्रभु ईश्वर के कलीसिया से वो बाहर चला गया। प्रिय भाइयों बहनों, जो इंसान प्रभु की दृष्टि से हट जाता है वो पाप को स्वीकार करता है। सोचो, दिमाग में रखो, याद रखिए, जो इंसान प्रभु की दृष्टि से हट जाता है वो पाप को स्वीकार करता है, और जिस समय वो पाप को स्वीकार करता है उसी समय उसके दिल से पवित्र आत्मा निकल जाएगा। अभी देखिए, कुछ लोग आज बहुत सारे दुखी है, कुछ लोग परिवार से दुखी है, कुछ लोग अपने बीवी बच्चों से दुखी है, कुछ लोग बाकी दोस्तों से दुखी है। प्रभु यही बोल रहा है, प्रभु के पीछे, प्रभु पे दृष्टि रखे बिना तुम इस दुनिया की किधर भी दृष्टि रखो, तुम गिरोगे, गिरते ही रहोगे, गिरते ही जाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हारे पास कृपा और आशीष प्रदान कर रहा है। अभी देखो, हम लोग देखते हैं कि हमारे बाइबल में हमारा प्रिय दोस्त था जो निकोदेमस बोल के इंसान था। वो प्रभु के खिलाफ काम करता था, या तो प्रभु से अलग रहता था। पर रात में सोचना, जब रात में हर इंसान पाप करता है, इस जगह पे ये निकोदेमस प्रभु के पास आता है। हम लोग दिन में ज्यादा घूमने जाते और रात को घर पे आके सो जाते हैं। यहाँ पे निकोदेमस दिन में काम भी कर रहा है और रात में प्रभु के पास आता है। जब वो प्रभु के पास आया, उसने प्रभु से 2 चीज कहा, एक, तू जीवंत प्रभु का, क्रिस्त का, भगवान का पुत्र है। दूसरा उसने यह कहा, प्रभु तेरे साथ है, इसलिए तू ये अद्भुत कर रहा है, तू ये चंगाई कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, सोचिए, दिल में अगर दुख है निकालो, दिल में अगर तुम बहुत सारे रो रहे हो, दिल के अंदर अंदर मन ही मन रो रहे हो, निकालो, हटा के रखो। प्रभु तुमसे क्या कहता है? प्रभु बोलता है कि मेरा खुशी मैं पूरा तुम्हें बांटेगा, मेरा शक्ति मैं तुम्हें वचन के साथ तुम्हें देगा। अभी हम देखते अगला इस बात में हम देखते कि प्रभु हमें इस प्रकार यूहन्ना के सुविशेष में 14 अध्याय 16 में हम ये देखते हैं कि अभी इधर देखो, प्रभु क्या बोलता है कि मैं सत्य है, मैं जीवन है और मैं मार्ग हूँ। अभी हम सोचने वाली ये बात है, हम प्रभु से सत्य नहीं पूछ रहे, सत्य जो इंसान है उसके साथ सत्य में हम जोड़ रहे हैं। प्रभु रास्ता है, पर रास्ता ही प्रभु है। जब हम प्रभु के हाथ पकड़ के जाएंगे तो हम सही रास्ता जाएंगे, पर प्रभु खुद एक रास्ता है, इसलिए उस रास्ते से जाने के लिए हमें जो कलीसिया आगमन करना है। सोचो, हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमें अगर रास्ता भूल गया, हमें रास्ता नहीं पता है, तो हम लोग क्या पूछते हैं, भाई मैं तो पहले
हमें यहाँ जाकर जाना है, हमें रास्ता बताइए। कुछ लोग सही रास्ता दिखाते, कुछ लोग गलत रास्ता दिखाते। कुछ लोग ऐसा करते कि जहाँ हम आए हैं वही सही जगह है, तो फिर भी बोलते नहीं ये नहीं है, इसके आगे बोल के हमें कहीं और छोड़ देगी। अभी सोचने वाली ये बात है, प्रभु यीशु ही रास्ता है, प्रभु यीशु ही रास्ता है, इसलिए क्या हुआ है, इस रास्ते से हम यात्रा करते हैं। प्रभु यीशु ही क्या है, सत्य है, इसलिए इस सत्य से हम यात्रा करते हैं। प्रभु यीशु ही हमारे जीवन है और इसी जीवन हमें आगे बढ़ाता है। जब हम प्रभु यीशु से यात्रा करते हैं, प्रभु यीशु के सत्य में हमारा दिल रहते हैं, प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं, तो क्या होता है, कितना भी पाप में, कितना भी बुराई में, कितना भी अंधकार में तुम लोग पड़े रहो, प्रभु को ही तुम्हें उठा सकता है। क्यों पता है, प्रभु के अलावा और कोई इस अंधकार में नहीं आ सकता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचो, अभी रात हुआ समझो, अभी हम जहाँ बैठे हमारा कलिसिया में रात हुआ समझो, ये बिजली हम लोग नहीं जलाया, हम लोग इधर बैठ के सिर्फ माचिस जलाए, तो क्या प्रकाश आएगा? कभी प्रकाश आएगा? इतना ट्यूबलाइट, इतना बल्ब है इधर सब, अगर इसका स्विच नहीं लगाया, सिर्फ हम माचिस जलाते बैठा, तो क्या प्रकाश आएगा इस कमरे में? प्रभु प्रकाश है, इसलिए हमारे दिलों में जो अंधकार आया है वो प्रभु ही हटा सकता है। देखो आज कलीसिया तुमसे इस कलीसिया कहाँ दर्शन कहाँ दिखाई, आपको पता है हम कहाँ जा रहे, पता है हम किधर जा रहे हैं? जो इंसान पाप में गिरा हो, जो इंसान अंधकार में गिरा हो, जो इंसान पाप पर पाप करते 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 जा रहा है, अभी उसकी जिंदगी में आगे क्या है, आगे कैसा जाएगा, कुछ नहीं पता है। उस इंसान के पास प्रभु का वचन से हम उस इंसान को क्या करेंगे, बचाएंगे। इस वही करने जा रहे हैं हम अभी जो अगले आधा घंटा है, जो हमारा पुत्र जी ने आधा घंटा दिया है, इस आधा घंटे में इस इंसान को अंधकार से बाहर लाते हुए, पाप से बाहर लाते हुए, और जो कोई भी इंसान उसे पाप में गिरा रहा है उसमें से सब बाहर कैसे लाएगा? क्या ये मैं बोल रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ क्षण समय के लिए 3 साल के लिए वहां से रहूंगा, सिर्फ 3 साल। ये कौन बोल रहा है? प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं बात कर रहा हूँ। प्रभु का वचन तुम्हें बाहर लेके आएगा, इस अंधकार से प्रभु का वचन तुम्हें बाहर लाएगा और इसी वचन तुम्हें आगे लाएगा। अभी देखो प्रभु ने बोला, मैं हूँ सत्य, जीवन और मार्ग। सत्य जीवन के साथ, जो सत्य है उसके साथ जब हम मिलेंगे हम सत्य होंगे। जो रास्ता है जब उसमें हम चलेंगे हम सीधा जाएंगे, और जो जीवन है उसमें जब हम हमारी जिंदगी, हमारा प्राण लगाएंगे हमें भी जान मिलेगा। तो अभी प्रभु यीशु इस प्राण के साथ हमें बोलता है कि मैं तुम्हें क्या करेगा, चंगाई देगा। अगर तुम्हारे कुटुंबों में, तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य, तुम्हारे परिवार में कोई भी तकलीफ है, अगर तुमने कुछ गलती या करते करते तुम्हें वो बहुत दुख दे रहा है, प्रभु तुम्हें आज चंगा करेगा, प्रभु तुम्हें आज साफ देगा। अभी देखो तुम्हारा परिवार को प्रभु अंधकार से बाहर ला रहा है, तुम जहाँ काम करते हो उन सब व्यक्तियों को प्रभु अंधकार से बाहर ला रहा है। तुम्हारे बच्चों ने तो तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारे हर चीज, तुम्हारी जिंदगी को तुम लोग सुबह से रात तक जो कुछ कर रहे हैं, प्रभु उसमें से सब तुम्हें बाहर लाएगा। पर एक बात है, हम इस प्रभु को क्या करना चाहिए, सत्य के मार्ग से मानना चाहिए, इस प्रभु को अपने दिल में स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे सभी लोग प्रार्थना करते हैं ना, तुम लोग प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। पर हम जब प्रार्थना करते हैं उसमें एक छोटा सा तकलीफ है, ठीक है? ये तकलीफ क्या है समझो। प्रभु यीशु सभी से एक जैसे प्यार करता है, सही है ना? प्रभु यीशु सभी से एक जैसा प्यार करता है। जीसस लव्स यू, प्रभु ऐसा नहीं बोलता है, सिर्फ एक जन से नहीं बोलता है। जीसस लव्स यू बोला मतलब वो यू मतलब हर एक कलीसिया से प्रभु प्यार करता है। तभी सुनिए, हम लोग एक परिवार में एक प्रार्थना करता है,
प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मेरे को इतना इतना सामान चाहिए, प्रभु मेरे बैंक में इतना पैसा चाहिए। ये देखिए एक परिवार में 4, 5, 6 लोग हैं प्रभु, और ये एक इंसान उसके लिए अकेले प्रार्थना करता है। ये इंसान सिर्फ उसके लिए ही प्यार से प्रार्थना करता है, बाकी किसी के लिए नहीं करता। तो भी सोचो, माता पिता भाई बहन 4 लोग हैं, अगर एक बेटा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे पैसा चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर देश में काम चाहिए, मैं कल जाने के लिए तैयार है। प्रभु ने बोला है the family that stays together prays together। जो परिवार साथ में रहता है वो साथ में प्रार्थना करेगा और साथ में जिएगा आगे। तो एक ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे काम चाहिए, मुझे यूरोप में काम चाहिए, मैं यूरोप जा रहा हूँ, हो गया। क्या वो परिवार में शांति रहेगा? क्या वो परिवार फैला जाएगा? एक बच्चा उधर है, एक बच्चा इधर है, माता पिता 2 जगह पे, क्या परिवार रहेगा? सेल्फिश मोटिव। क्यों? परिवार जब साथ में रहता है, सब साथ में प्रार्थना करता है, परिवार जब साथ में बढ़ता है, तब प्रभु की आशीष उसमें आएगा। तो आज से क्या करना चाहिए? पर्सनल प्रेयर करना चाहिए। किसके लिए? माता पिता के लिए, अपने भाई के बनावट के लिए। पर क्या करना चाहिए? कुटुंब के साथ में बैठ के प्रार्थना करना चाहिए। जो इंसान कुटुंब के साथ प्रार्थना करेगा, प्रभु यीशु हर प्रार्थना, जो भी वो प्रार्थना करता है वो उसके देगा। क्योंकि हम सब हमारे बारे में सोचे तो सोचो इस दुनिया के बारे में क्या सोचे, कौन सोचेगा? अभी अगर मुझे लग रहा है, चलो इधर ये साइड में इतना झाड़ सब है, तो रोज पानी डालने के लिए मुझे बहुत आलसी आ रहा है, तो एक को बुला के पूरा झाड़ तोड़ डाल दिया, तो कल से पानी नहीं डालना है ना, मेरा सेल्फिश है, मैं क्यों पानी डालना, मेरा मैं आराम से सो सकता हूँ। पर इस प्रभु ने जो हमें ये दिया है, ये प्रकृति दिया है, ये प्रकृति से क्या मैं भेदभाव कर रहा हूँ? ये प्रकृति से मैं प्यार कर रहा हूँ? क्या ये प्रकृति के लिए मैं कुछ जी रहा हूँ? पर हर इंसान जब एक दूसरे के लिए जिएगा तो उसकी जिंदगी में आशीष प्राप्त होगा और इसी आशीष उसे आगे बढ़ाएगा। अभी हम सुनते हैं कि विधि विवरण ग्रंथ में से 41वें 6वां वाक्य सुनते हैं, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत न हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। प्रभु ईश्वर किसके साथ चलता है? किसके साथ? तुम्हारे साथ। क्या प्रभु यीशु ने बोला मैं आज कलीसिया में जो आया सिर्फ उसके साथ चलूंगा? कभी बोला है? हाँ, प्रभु ने यीशु बोला है चलो आज बोर हो गए, चलो घूमने के लिए जाते हैं, तो आज कोई घूम रहा है तो उसके साथ जाएंगे, बोला है? प्रभु किसके साथ चल रहा है? तुम्हारे साथ। इधर तुम्हारे कौन है? हम सब लोग हैं। हम सब क्या करें? किसकी स्तुति करें? हम लोग प्रभु की स्तुति करें। हम लोग इब्राहिम का नाम 13वां अध्याय 5वां वाक्य में देखते हैं, आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे। किसका लालच नहीं आना चाहिए? और आज हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? रविवार को कितने लोग पिस्ता बलिदान के लिए जाते हैं और किधर जा रहे हैं? रविवार को किधर गया? काम के लिए। क्यों काम के लिए गया? धन के लिए। प्रभु क्या बोलता है? वापस पढ़िए, आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे। तो आज से क्या करना चाहिए? हम लोग किसके पीछे नहीं जाना चाहिए? किसके पीछे? हाँ, और किसके साथ जाना चाहिए? प्रभु के साथ। प्रभु के साथ गया तो तुम्हें मिलेगा, तुम विश्वास करते हैं? अगर तुमने प्रभु के साथ, मैं आज इस कलीसिया में आज इधर से जाते समय प्रभु यीशु का वचन को मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा, इसी प्रभु को मैं आगे लेते समय मैं मेरा जिंदगी पूरा ही ईश्वर के सामने दूंगा, तब क्या होएगा? क्या होएगा? प्रभु कैसा करेगा? प्रभु लालच के पीछे जाने से जगह प्रभु तुम्हें धन देगा, प्रभु तुम्हारे घर पे अनाज देगा, जो कोई चीज तुम्हें दिल में चाहिए प्रभु तुम्हारे घर पे लाके देगा। अगला सुनिए, उत्पत्ति ग्रंथ देखते उसमें 28 में 15 देखिए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं।
अभी बोलो धन के पीछे गया तो प्रभु तुम्हें छोड़ेगा या पकड़ेगा? प्रभु क्या बोला, वापस पढ़िए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, तुम जहाँ कभी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा। इस प्रदेश में वापस ले गया। किधर? इस प्रदेश मतलब कौन सा है? जो पास प्रभु का कृपा, जो बपतिस्मा में हर व्यक्ति को जो प्रभु का कृपा मिला, वो पाप की वजह से वापस चला गया, तो प्रभु क्या देगा? उसी जगह में हमें वापस लाएगा। आगे देखो, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा है उसे पूरा ना कर दूं। देखो, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा। हम लोग अगर छोड़ रहे हैं तो भी प्रभु नहीं छोड़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? धन के पीछे जा रहे हैं, लालच के पीछे जा रहे हैं। प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक मैंने क्या दिया था तुमको? एक वाग्दान दिया था कि मैं हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को बचाएगा। और उसी बचा हुआ था जो प्रभु ने, परमेश्वर ने क्रूस पे अपना रक्त से हमें धोते हुए, हमें चंगा करते हुए, और हमारे साथ प्रभु परमेश्वर वचन के साथ हमारे साथ आया है। प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रभु जब तुमसे बोल रहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जब बोल रहा है, कभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? और धन चाहिए, और धन चाहिए, और इसी धन को इसे पकड़ते बैठ रहे हैं। अगर तुम आज के बाद भी इस धन के पीछे जा रहे हो, सोचिए तुम प्रभु से नहीं प्यार कर रहा है, प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, तुम इस दुनिया को प्यार कर रहे हैं, और इस दुनिया में जो है उसी के साथ तुम्हें जीने की इच्छा है। अगर प्रभु का वचन तुम सुन रहे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो प्रभु तुम्हें सदैव पकड़ते रखेगा, तुम्हारा हर एक मांगे प्रभु पूरा करेगा, और प्रभु तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आएगा, तुम्हें वचन देगा, प्रभु तुम्हारे आशीर्वाद देगा। अब सोचो, पहला जब मैंने बोला था आगे क्या करना है, आगे अंधकार है, मैं कैसा जीगा, तो उत्तर मिला आपको। प्रभु क्या बोल रहा है? आगे जीने की क्षमता भी प्रभु ही देगा, आगे जाने की कृपा भी प्रभु ही देगा। अभी हम देखते हैं योशुआ की पुस्तक पहला अध्याय 5वां वाक्य देखते हैं। जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ में रहूंगा। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अभी देखो प्रिय भाई और बहनों, ये एक जो भाग हमारे दिल में बहुत ज्यादा लेके जाना चाहिए। ये दो लोग के लिए बोला है। एक, प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए, उनके बच्चों के लिए बोला है, और दूसरा ये हर एक परिवार के इंसान के लिए बोला है। अभी देखो, अभी ये जरा सुनो, अभी जरा ये सुनो, ये आवाज वापस सुनो, एक और पढ़े। जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जब तक तुम जीवित रहोगे कोई तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ में रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ में। अभी देखो, ये जो आवाज आ रहा है, प्रभु का वचन का आवाज आ रहा है, ये प्रभु का प्यार है। तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा। लोग हैं तुम्हें नीचे डालने के लिए, तुमने अगर सच्ची भी किया, तुमने अच्छा किया तो भी तुम्हारे पे बुरा बात बोलने के लिए लोग हैं। रहना चाहिए, कॉम्पिटिशन के लोग रहना चाहिए, कितना भी अच्छा करो बुरा करने के लिए लोग चाहिए, पर तुम्हारे सामने क्या प्रभु बोल रहा है? कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु का जो वचन है वो इस प्रकार है, सभी को तोड़ते 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 जाएगा, और पवित्र आत्मा हर एक दिलों में छुएगा। अभी देखो प्रभु यीशु इसमें बोलता है, पहला तो ये है कि प्रभु यीशु हर उनके बच्चों को बोल रहा है, मैं तुम्हारी संरक्षण करूंगा, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगा, मैं तुम्हें पूरा दिल से प्यार करूंगा। वो पहला है। दूसरा ये, प्रभु यीशु हर एक परिवार के लोग से ये संदेश दे रहा है कि तुम जब इस जगत में जी रहे हो, हर एक इंसान तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन है। अगर दिन में नहीं रात में हो, कोई भी समय, अगर तुम्हारा भाई या बहन को कोई जरूरत है, अगर तुम सो रहे हो, खाना नहीं खाया, जाओ उसके जाके मदद करो। प्रभु करके दिखा रहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
जब तक मैंने तुम्हें जो दिया है, मेरा जो वाक दिया है, जो प्रॉमिस दिया है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ रहेगा तब तक वो मैं पूरा करते रहेगा। अभी देखो इतना वचन प्रभु ने दिया। अभी हम सोचेंगे हमारा जो दिल है ना, हमारे दिल में कितना भी पत्थर लेके रखो, प्रभु का जो वचन है ना, वो वचन को बहुत क्षण समय बस हो गया इस पत्थर को हटाते हुए, प्यार करते हुए। अभी एक यूनिवर्सल बैलेंस है। बैलेंस मतलब ना सबके लिए लेवल रहना चाहिए। लेवल ये है, आज यहाँ पे जितने लोग परिवार के साथ आए हैं, 2 लोग 3 लोग ही इस वचन को ग्रहण करें, बाकी लोग बाहर घूमेंगे तो कुछ और सोचेंगे, कुछ और बोलेंगे। ये बैलेंस ये है, एक कुटुंब में 4 लोग हैं तो चारों लोग प्रभु के साथ मिलकर जी नहीं सकते। 2 लोग 3 लोग को प्रभु उनके दिल में पवित्र आत्मा का वास देगा और उस वास से वो लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेगा, तब वो पूरे परिवार में शांति आएगी। अभी सोचो, मैंने पहले एक चीज बोला था, पहले मैं कौन सा चीज बोला था? परिवार के बारे में एक चीज बोला था, सेल्फिश के बारे में बोला था। क्या बोला था? जब इंसान उसके बारे में सोचता है तो उसी परिवार के बाकी सदस्यों में क्या होता है? वो नष्ट होता है, उसको कम होता है। पर इधर प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है, जब प्रभु तुम साथ मिलकर प्रार्थना करोगे, साथ में रहोगे, प्रभु का आशीष क्या होगा? तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। ये बैलेंस, 2 लोग पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। इस 2 लोग क्या करेंगे? जो 2 लोग परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग क्या करेंगे? ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस के लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, तो क्या होगा? ये जो प्रभु की जी कृपा है, ये इंसान कहा जा रहा है, उसमें बांटा जा रहा है, बांटते जा रहा है। प्रभु का आशीर्वाद ऐसा बांटते जा रहा है हर इंसान में, और इस क्या करेगा? ये बढ़ते जाएगा। अभी हम सोचने का यही बात है, हम लोग प्रभु परमेश्वर से कृपा के लिए, आशीर्वाद के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसे क्षमता से रोकते हैं। कब मिलेगा, कब मिलेगा? एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज नेक्स्ट, अगला क्या रहेगा? प्रभु का आशीर्वाद कब मुझे मिलेगा? मैं सुबह प्रार्थना कर रहा हूँ, दोपहर को प्रार्थना कर रहा हूँ, शाम को प्रार्थना कर रहा हूँ, रात को भी प्रार्थना कर रहा हूँ, पर प्रभु मुझे देख रहा ही नहीं। सोचो, प्रभु यशायाह में क्या बोलता है? 41:10 में बोलता है, मेरा वचन तुम्हारे साथ हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें मैं उठाएगा, क्योंकि मैं है तुम्हारा मसीहा, मैं हूँ तुम्हारा प्रभु यीशु। देखो, प्रभु बोल रहा है। जो इंसान के मन में अभी ऐसा सोच रहा है कि प्रभु मेरा बात नहीं सुन रहा है, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता है, प्रभु ने भी मुझे छोड़ दिया है, प्रभु बोलता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे हाथों में मैंने तुम्हारा नाम लिखा है, और मैंने मेरे हाथों में तुम्हें बनाया है, मेरे हाथों में तुम्हें चढ़ाया है। प्रभु का इस वचन हर एक व्यक्ति को दिल में शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम इस समय प्रभु के सामने प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु हमसे यही बोल रहा है कि हर एक इंसान तुमसे प्यार करेगा, हर एक इंसान तुम्हारे साथ रहेगा, हर एक इंसान जो इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, प्रभु यीशु तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहेगा। हम देखते स्तोत्रगण में 31 में 5वां अध्याय देखते, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। देखो, मैं प्रभु पर प्रतीक्षा करता हूँ। किसके लिए आप प्रतीक्षा करते हैं? प्रभु में किसके लिए प्रतीक्षा करते हैं? हम बोलते हैं कि प्रभु सिर्फ सत्य है, प्रभु रास्ता है, प्रभु जीवन है, और इसी प्रभु पर हम लोग क्यों प्रतीक्षा करते हैं? क्यों? हम लोग ने पाप किया, पाप के अवस्थे में हम प्रभु से प्रतीक्षा करते हैं। अगर प्रभु सत्य है तो अगर हमने पाप नहीं किया तो प्रभु चंगाई नहीं देगा। अगर हम प्रभु के साथ जी रहे हैं तो प्रभु हमें आशीर्वाद नहीं देगा। अगर हम प्रभु के लिए हमारा दिल आगे, हमारा जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं तो इस प्रभु में प्रतीक्षा नहीं देगा। पर स्तोत्रगण क्या बोल रहे हैं? मैं प्रभु पर प्रतीक्षा करता हूँ। सोचना ये बात है, जिस वक्त पाप हट गया, जिस वक्त दिल से हमारे तकलीफ सब हट गए,
जिस वक्त प्रभु को पूरा प्रभु जैसे हमने स्वीकार किया, ये प्रतीक्षा खड़ी गया। हम देखते हैं इब्रानियों में 11:1 में क्या है देखते, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। देखो विश्वास के बारे में बोल रहा है, कितना सुंदर वचन है। विश्वास के बारे में बोल रहा है प्रभु यीशु। इस वचन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु हमें दावत दे रहा है। अभी सोचो, प्रभु यीशु हमें इस कृपा दे रही, वचन से हमारा दिल भर रहा है, हमें शांति दे रहा है। इस वचन हमारे दिल दिमाग में जा रहा करे, ईश्वर का प्रेम बढ़ रहा है, और इसी प्रेम ने हमें आगे बढ़ा रहा है। इसी प्रेम हमें ऐसा रुक रहा है, प्रभु यीशु तू मेरे पास अभी उतर के आना, क्योंकि मेरे जिंदगी में तेरे अलावा और कोई नहीं है। ये संदेश प्रभु यीशु हर एक इंसान में बांटा है। प्रभु यीशु आज तू मेरे दिल में उतर के आना, मेरे पास तेरे अलावा और कोई नहीं है। देखो प्रभु यीशु अभी प्यार से बढ़ रहा है, प्यार से हमारे पास आ रहा है। जो प्रभु यीशु, जो पिता परमेश्वर, जो पुराने नियम में हम देखते हैं, गुस्सा वाला प्रभु बढ़ गया। अभी कौन आया? प्यार का प्रभु आया, और हमारी शांति के लिए, हमारी करुणा के लिए, हमारी कृपा के लिए यीशु आया। अभी हम देखते कि यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय पहला वाक्य हम सुनते हैं, समारी स्त्री। फरीसियों की यह सूचना मिली कि ईसा यूहन्ना की अपेक्षा अधिक शिष्य बनाते हैं और बपतिस्मा देते हैं। यद्यपि ईसा स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे। एक्चुअली ये जो है हमारा जो पाठ है, हमारे जो सभाई पढ़ने जा रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा एक दीर्घ पाठ है और उतना समय नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं जल्दी वो क्या है मैं समझता हूँ। समरिया बोल की एक स्त्री थी, समरिया में एक स्त्री थी, उसको 5 पति थे। कितना? 5 पति थे। और इस व्यक्ति प्रभु के पास, प्रभु उसके लिए किनारे में, कुएं के किनारे में इंतजार कर रहा था। तो प्रभु ने इससे पूछा, मुझे प्यास लग रहा है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो ये समरिया की स्त्री ने बोला कि तेरे में और मेरे में क्या रिश्ता है? मैं एक समरिया की स्त्री है और तू एक यहूदी है, तेरे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है? तो प्रभु यीशु बोलता है, तू घर पे जाके तेरे पति को लेके आ। तो उसने बोला कि मैं शादीशुदा नहीं है। उसने क्या बोला? प्रभु से झूठ बोला कि मैं शादीशुदा नहीं है। प्रभु ने क्या बोला? तू जो इंसान के साथ जी रहा है वो भी तेरा पति नहीं है, क्योंकि वो 6वां पति था उसका। 5 पतियों ने उसे छोड़ दिया था। पर सोचिए, प्रभु को इस दुनिया में वचन लाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, न तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को नहीं चाहिए। प्रभु को सिर्फ पापी चाहिए, पापी। और प्रभु यीशु ने जब उसके हाथ से वो पानी पिया, समरिया का अनेक व्यक्ति लोग प्रभु के पास आके क्या किया? बपतिस्मा स्वीकार किया। प्रभु यीशु जब सब लोग बोलते कि मैं वेस्ट हूँ, मैं इस दुनिया में किसी काम का नहीं है, मैं आगे कैसा जाएगा, जब लोग मेरे बारे में बोलते, प्रभु लिख रहा है, यू आर द मोस्ट यूजफुल फॉर दिस वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक इस दुनिया में सिर्फ तू है। प्रभु को डॉक्टर नहीं चाहिए, प्रभु को इंजीनियर नहीं चाहिए, प्रभु को कोई बड़े बड़े लोग नहीं चाहिए, प्रभु सिर्फ पापी के लिए चाहिए। और सोचिए, ये समरिया स्त्री प्रभु के पास में आया। प्रभु 3 घंटा समरिया स्त्री के लिए कुएं के सामने खड़ा रहा था। प्रभु हमारे लिए यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे बैठा हुआ है। हम में से कितना लोग सोचते आज प्रभु के पास जाओ, प्रभु के आशीर्वाद में प्राप्त करूं। आज एक दिन 1 घंटा मेरे प्रभु की इच्छा अनुसार प्रभु के साथ जीने के लिए मेरा दिल कितना तड़प रहा है। क्यों नहीं सोचते? हम क्यों सिर्फ पाप के पीछे जाते? हम क्यों धन के पीछे जाते? हम क्यों लालच के पीछे जाते? सोचो। पर प्रभु 1 घंटा, क्या हम प्रभु के साथ वचन में प्रभु के साथ जी नहीं सकते? प्रभु के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्यों नहीं जी सकते? पाप, इस पाप को हटाना है, इस धन को हटाना है, इस लालच को हमारे दिल से हटाना है। प्रभु यीशु कोई भी इंसान से ये नहीं कहता है कि तू पापी है, तू बिगड़ा हुआ है, तू कलीसिया के बाहर जा। प्रभु यीशु किसी को नहीं बोलता है। प्रभु यीशु आया, चंगाई के लिए आया, बीमार लोगों के लिए प्रभु आया। और इसी लोगों ने प्रभु यीशु को ओसाना ओसाना बोलते हैं, प्रभु को राजा माना। क्या
क्या हुआ, राजा मारा, लेकिन क्या हो गया, तीसरे दिन इसी राजा की दम था, उसमें था, क्या हुआ, मरण स्वीकार किया, किसके लिए, हमारे लिए। जो इंसान ने प्रभु यीशु को राजा बोल के ऊपर चढ़ाया, उन्होंने ही प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। आज लोग हैं, कल नहीं रहेगा। सोचिए, जो कोई भी बोलते हैं मैं साथ है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जन्म से लेके साथ रहूंगा बोलता है, ज्यादा से ज्यादा 5 फीट जमीन के अंदर तक साथ में रहेगा, उसके आगे कोई साथ नहीं है, उसके आगे हम आगे अकेला ही है। सोचिए, प्रभु को पकड़ो, प्रभु की इस वचन को पकड़ो, प्रभु के साथ पवित्र आत्मा को पकड़ो, आगे जा सकेंगे। प्रभु बोलता है कि तुम लोग वेस्ट नहीं है, तुम लोग खराब नहीं है, तुम लोग क्या है, सबसे ज्यादा कीमत वाला वस्तु है। अभी हम देखते हैं अगला सुविशेष देखते हैं, योहन का सुविशेष में 8वां भाग देखते हैं। व्यभिचारिणी का बचाव। और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। देखिए, व्यभिचारी को क्या क्या प्रभु ने बचाया। अभी देखो, सब लोग जरा मन में सोचो, एक व्यभिचारी स्त्री आपके बीच में खड़ी है, लोग सब ऐसे आसपास में उसको मारने के लिए सब तैयार होकर बैठे हैं। प्रभु यीशु क्या कर रहा था, आठवां में क्या है, संत योहन का पुस्तक में 8वें में क्या लिख रहा है, प्रभु जमीन पे कुछ तो लिख रहा था। क्या लिख रहा था, मैं बोलेगा, प्रभु क्या लिख रहा था, प्रभु उसके दिल में लिख रहा था, यू आर प्रेशियस, यू आर लविंग, यू आर माय डॉटर, यू आर माय सन, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी बेटी है, तू इस दुनिया में सबसे कीमत वाला चीज है। प्रभु जमीन पे लिख रहा था। प्रभु ने ऊपर देखा, उसको पूछा, क्या हो गया बेटी, तुझे किसी ने मारा नहीं? तो उसने बोला, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं मारा। तो वो लड़की जो व्यभिचारी थी, उसने भी प्रभु में क्या देखा, क्षमा वाला एक इंसान देखा, प्यार वाला एक इंसान को देखा, पवित्र आत्मा का वास देखा उसमें, और इसी वास में उसको क्या किया, आगे बढ़ाया। प्रभु ने लिखा, यू आर यूजफुल, यू आर प्रेशियस, यू आर लविंग, you are the God's most powerful person. And प्रभु said, the Lord said, sin no more. क्या बोला है, इतना देर हम पाप के बारे में बोला, अभी प्रभु क्या बोल रहा, पाप मत कर बोल रहा है, पाप मत करो। प्रिय भाई और बहनों, अभी आप सोचेंगे, हम अगर हमारे जिंदगी में हर एक इंसान को सिर्फ नापते नापते तोड़ते गए, तो हम कभी उनसे प्यार नहीं करेंगे। अगर हम हमारे जिंदगी में हर इंसान का सिर्फ गलतियां ही ढूंढते गए, हाँ, अभी हम देखते, हम अभी जो शर्ट सिलाते, ड्रेस सिलाते, वो टेलर क्या करता है, उसका जो मेजरिंग का टेप से माप लेता है। तो अगर ऐसा हम हर एक इंसान का जिंदगी माप किया, ऐसा मापते मापते आगे गया, तो लिख के रखो, तुम इस दुनिया में, इस जन्म में किसी से प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में गलतियां हैं। गलतियां को मानते हुए, दिल में रखते हुए आगे जाके प्रार्थना करना। प्रभु चाहिए तो दो जगह पे, प्रभु चाहिए तो पहले वो समझने लड़की को भी पार कर सकता था, तूने पाप किया, तू और मार खा, सोचता था। इधर व्यभिचारिणी को प्रभु बोल सकता था, तू मार खा, तू मार खाने के बाद तुझे बचाएगा। नहीं, प्रभु ने उसका गलतियां मार को आप ये नहीं किया, बोला नहीं। प्रभु ने उसका दिल में लिखा है, यू आर द प्रेशियस डॉटर ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द प्रेशियस डॉटर ऑफ द लॉर्ड द फादर, द आबा फादर, द किंग ऑफ द लॉर्ड, प्रेशियस। रिमेंबर, तो हर एक इंसान जो यहाँ पे बैठा है, प्रभु का कीमती सोना है, तुम्हारे में प्रभु वचन दे रहा है, और इसी वचन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। सुनिए प्रिय भाइयों बहनों, आज जब इस वचन सुश्रूषा यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ, सोचिए, तुम्हें कोई इंसान तुम्हें नीचे डालने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ प्रभु ही ऊपर उठाएगा, और इसी प्रभु तुम्हें आगे भी बढ़ाएगा। अगर प्रभु के पास दिल में वचन है, उसके साथ बैठो, नहीं तो तुम अंधकार से अंधकार में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आंख बंद करिए और अपना हाथ सिर पे रखिए और आप प्रार्थना करिए। हे प्रभु परमेश्वर, हम अपने दिल और दिमाग पूरा आपके सामने समर्पित करते हैं। हे प्रभु, वचन के रूप में आप हमारे
सामने आइए। हे प्रभु आप मुझे शुद्ध करें। मैं आज जो कलीसिया में खड़ा है, मेरा शुद्धता से ये सभा को, इस कलीसिया को पवित्र कर दे। प्रभु आज मैं इस दुनिया में बहुत लोगों के बीच में जी रहा हूँ। प्रभु जो लोग ने भी मुझे नीचे डाला है, मैं तेरे सामने उनके लिए माफी मांगता हूँ। प्रभु तेरे प्यार से मुझे बढ़ा, तेरे वचन से मुझे बढ़ा, तेरी शक्ति से मुझे बढ़ा। आज के बाद सिर्फ तू ही है प्रभु मेरे लिए, और इस वचन हम हमेशा याद रखें। मैं तुम्हारा प्रभु यीशु हूँ, मेरे हाथ में मैंने तुम्हें लिया है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुमसे प्यार करूंगा और तुम ही मेरा सब कुछ है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया।